एक्शन ऑफ वाटर ऑन मेटल्स। जब जो मेटल हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तो या तो वो ऑक्साइड बनाएंगी या फिर हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। सो क्या क्या बन रहा है? ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। सो मोर रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट मोर विगोरसली विद द वाटर। जितनी ज़्यादा रिएक्टिव गैसेस होंगी वो मेटल्स होंगी वो उतनी तेज़ी के साथ वो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगी। सोडियम एंड पोटाशियम रिएक्ट विगोरसली with cold water and form soluble hydroxide and hydrogen gas that burns with pop-up sound। जो सोडियम जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ होती है। जो पोटाशियम सेम भी जो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड प्लस हाइड्रोजन गैस एंड इट बर्न्स विद पॉप-अप साउंड। जब इसको बर्न करेंगे तो पॉप साउंड होती है। ओके। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद बॉइलिंग वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। और जो मैग्नीशियम है वो बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, और वो क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। सो रेड हॉट आयरन रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म इट्स ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। जो जैसे आयरन को हम जब हीट करेंगे, बिकॉज ये मेटल्स हम हीट करने पर रिएक्ट करती हैं, तो जो रेड हॉट आयरन होगा उसको जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, भाप के साथ रिएक्ट करेगा, तो वो क्या बनाएगा? ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोजन। नाउ सी हियर, दिस इज आयरन व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर इट फॉर्म्स आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन gas. Metal like silver, gold and platinum do not react with steam and are also called noble metals. जो ये मेटल्स हैं ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती हैं, चाहे वो कोल्ड वाटर है या फिर बॉइलिंग वाटर है या स्टीम है। सो दे आर कॉल्ड नोबल मेटल्स। एक्शन ऑफ एसिड्स ऑन मेटल्स। व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड देन दे फॉर्म हाइड्रोजन गैस, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस with the evolution of heat energy and salt is also formed। जब मेटल्स जो हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तो क्या क्या बनता है? साल्ट, हाइड्रोजन गैस, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड हीट एनर्जी, मीन हीट रिलीज होती है। क्लियर? सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ व्हेन मेटल्स रिएक्ट्स विद acids, metal plus acids and then they form salt, hydrogen gas and plus heat energy. So metal like magnesium, aluminium, zinc, sodium and iron reacts readily with acids and displays hydrogen from it. Now see, magnesium plus HCl. So HCl क्या है? एसिड है, और जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से क्या हो जाएगा? डिस्प्लेस हो जाएगा, मीन्स निकल जाएगा, और इसकी जगह क्या लग जाएगी यहाँ पे? Cl2, दैट इज क्लोरीन। सो क्या बन रहा है यहाँ पे? मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके। एंड सेम वे एल्यूमिनियम HCl, अगेन HCl इज एसिड, सो H यहाँ से ये डिस्प्लेस हो जाएगा और ये Cl यहाँ चला जाएगा। सो एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। सेम वे H2SO4 इज ऑल्सो acid, that is sulfuric acid, HCl hydrochloric acid. So these two are acids, and when they react with the metals then they form these compounds: aluminum chloride, zinc sulfate, sodium chloride and iron chloride. So metal like copper, silver, gold, platinum do not release hydrogen from dilute acids. Okay, it means ये metals जो हैं वो react ही नहीं करती हैं acids के साथ. Clear? They do not release hydrogen. Action of bases on metals. Most metals do not react with bases. जितनी मेटल जो होंगी वो ज़्यादातर वो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। कुछ ही मेटल ऐसी हैं जो बेसिस के साथ रिएक्ट करती हैं, लाइक एल्यूमिनियम, लेड एंड जिंक रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड. Sodium hydroxide and potassium hydroxides both are very strong bases. Okay, and when metals like aluminium, lead and zinc react with these two strong bases to form some complex compound with the evolution of hydrogen gas. Same like base metals थी एसिड के साथ रिएक्ट करती थी तो तब भी क्या बनता था?
hydrogen gas. Clear? And again, when like aluminium, lead and zinc react with strong bases, they form complex compound and hydrogen gas. So when aluminium react with sodium hydroxide plus water, they form sodium aluminate. Okay, now its name is sodium aluminate plus hydrogen gas. And when zinc metal reacts with the potassium hydroxide, KOH is a potassium hydroxide is a base. And when zinc reacts with potassium hydroxide, it forms potassium zincate. Now its name is potassium zincate plus hydrogen gas. So metal do not react with a weak base like ammonium hydroxide. Okay, ये weak bases के react नहीं करती हैं. That's why most metals do not react with bases. Only some of the metals are react with strong bases. Clear? Next is now displacement reactions. Before we discuss displacement reaction, let's first understand the reactivity series of the metals. Means metal की एक सीरीज है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज. टॉप पे कौन सी मेटल्स आएंगी? जो मोस्ट रिएक्टिव हैं. ओके, एंड लास्ट में कौन सी आएंगी? लीस्ट रिएक्टिव. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पोटाशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, these two are most reactive metals, and in the last like silver, gold and platinum, these three metals are least reactive metals. ओके, जब हम टॉप टू डाउन जाएंगे तो धीरे धीरे जो भी मेटल की रिएक्टिविटी कम होती जाएगी. ओके, देयर रिएक्टिविटीज स्टार्ट डिक्रीजिंग व्हेन वी गोस टॉप टू डाउन. ओके, पोटाशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और धीरे धीरे क्या हो रहा है, सब मेटल्स की रिएक्टिविटी कम होती जा रही है. फिर सिल्वर की कम है, गोल्ड की उससे भी कम है और प्लैटिनम की सबसे कम है. क्लियर? अंडरस्टूड? मीन जो यहाँ पे जो ये मेटल्स हैं ऊपर, ये ज़्यादा रिएक्टिव हैं और ये जल्दी से ही चीज़ों के साथ रिएक्ट करती हैं, लाइक वाटर, एसिड, एयर. And these metals are least reactive, and that's why they are also known as noble metals. Clear? So in this reactivity, the series, the most reactive metals is placed at the top, whereas the least reactive metals is placed at the bottom. Okay, as shown in the table I told you. A more reactive metal can displace a less reactive metal from its salt solution. जैसे salt solution बने थे. Okay, these are salt solutions. तो जब ऐसे कंपाउंड्स बनते हैं तो जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगी वो क्या करेगी, कम रिएक्टिव मेटल को वहाँ से हटा देगी और खुद वो वहाँ पे जॉइन हो जाएगी. क्लियर? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. सी, दिस इज़ द आयरन, कॉपर सल्फेट. जब आयरन को कॉपर सल्फेट के किसी कंपाउंड के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं तो जो कॉपर है, क्लियर, वो आयरन से कम रिएक्टिव है. क्लियर? तो क्या करेगा, इट मीन्स की जो आयरन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और खुद इसकी जगह पे आ जाएगा. नाउ सी हियर, तो क्या बनाएगा, आयरन सल्फेट, और कॉपर जो है वो डिस्प्लेस हो गया, अपनी जगह से हट गया. सेम वे मैग्नीशियम प्लस कॉपर सल्फेट. नाउ कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम मोर एक्टिव है, तो ये कॉपर को अपनी जगह से हटा देगा और खुद वो यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा, कॉपर डिस्प्लेस हो गया. सेम वे जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक यहाँ पे ज्वाइन कर जाएगा और कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा. क्लियर? मीन्स जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है उस पर जो टॉप पे जो मेटल्स आती हैं वो सारी क्या हैं, वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं, और जो जब डाउन जाते हैं तो रिएक्टिविटी जो है मेटल्स की वो कम होती जाती है, और जो जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल होगी वो अपने से कम रिएक्टिव मेटल को वहाँ से हटा देगी और खुद वो जुड़ जाएगी. क्लियर? और रिएक्ट करेगी. लेस रिएक्टिव मेटल्स ऑन द अदर हैंड कैन नॉट डिस्प्लेस मोर रिएक्टिव एलिमेंट. जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं वो अपने से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स को नहीं डिस्प्लेस कर सकती हैं. ओके, किसी भी साल्ट सोल्यूशन से. एज अ रिजल्ट देयर इज़ नो रिएक्शन. अगर डिस्प्लेस ही नहीं करेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा बिटवीन आयरन एंड जिंक सल्फेट, कॉपर एंड मैग्नीशियम सल्फेट. नाउ सी, जिंक सल्फेट जो है जब वो आयरन के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक जो है वो अब यहाँ आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, और जो आयरन है वो कम रिएक्टिव है, तो जिंक के पास आयरन के पास इतनी पावर ही नहीं है कि वो जिंक को यहाँ से डिस्प्लेस कर सके, वो यहाँ से नहीं हटेगा. सो नो रिएक्शन. कॉपर एंड मैग्नीशियम. सो कॉपर जो है वो मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, कम रिएक्टिव है. मैग्नीशियम जो है वो नंबर 4 पे आता है टॉप पे, तो ये रिएक्टिव है ज़्यादा कॉपर से, सो ये भी डिस्प्लेस नहीं होगा. सो नो रिएक्शन. नाउ जिंक प्लस कैल्शियम सल्फेट. सो कैल्शियम जो है वो भी जिंक से क्या है, वो ज़्यादा रिएक्टिव है, सो यहाँ से वो नहीं हटेगा. देन देयर इज़ अ नो रिएक्शन. क्लियर? अंडरस्टूड? सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे.
and in next video we will discuss about the chemical properties of non-metals. Thank you and have a nice day.